आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी हो, लेकिन शायद कुछ समझ में आए, नयापन हो इस स्टोरी में। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि माता सीता जब सिंदूर भरती तो हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि माँ आप सिंदूर क्यों भरती हो। तो माता सीता कहती है, भजन में भी है कि जितना मैं सिंदूर भरूंगी उतना श्री राम जी की आयु बढ़ेगी। तो ये सुनकर तो हनुमान जी पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लेते हैं और कहते हैं कि जब माता की सिर्फ मांग में भरने से प्रभु की आयु बढ़ती, तो मैं पूरा सिंदूर अपने शरीर पर लगा लूँ तो पता नहीं प्रभु की आयु कितनी लंबी हो जाएगी। जब वो ऐसे रूप में श्री राम जी के सामने जाते हैं तो श्री राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान ये क्या कर रखा है। तो हनुमान जी कहते हैं, पूरा ब्यौरा बताते हैं कि प्रभु माता आपके नाम का सिंदूर भरती है ताकि आपकी आयु बढ़ सके, तो मैंने सोचा मैं पूरा सिंदूर अपने शरीर पर लगा लूँ ताकि आपकी आयु और लंबी हो जाएगी। ये सुनकर श्री राम बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि मांगो क्या चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जहाँ आपका नाम हो वहाँ मैं पहुँच जाऊँ या वहाँ मेरी उपस्थिति हो। तो प्रभु राम बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं कि तुमने तो ये बहुत बड़ा वरदान मांग लिया, अमर होने से भी बड़ा वरदान है। बोले देना है तो आप यही दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस अनंत काल में और आगे भी जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी, जहाँ जहाँ मेरा भजन होगा, मेरा नाम जपा जाएगा, वहाँ वहाँ तुम ज़रूर उपस्थित होगे। और आज भी यही होता है, जहाँ कोई प्यार से राम कथा पढ़ता है, राम भजन करता है, हनुमान जी की उपस्थिति का एहसास होता ही होता है। हनुमान जी आज भी वहाँ आते हैं जहाँ राम भजन होता है। आप मंदिर में जाकर उनसे कुछ और पढ़िए ना पढ़िए, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, उनसे राम राम कहिए तो जवाब ज़रूर देंगे किसी न किसी तरीके से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो राम जी का जब अंत समय आया था, उनको बैकुंठ धाम जाना था, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हनुमान जी तो जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने अपने पैर से धरती पर ज़ोर से मारा श्री राम जी ने, तो क्रैक पड़ गया, एक कट लग गया और उनकी अंगूठी पाताल लोक में चली गई और कहा कि जाओ हनुमान मेरी अंगूठी लेकर आओ। अब हनुमान जी तो राम जी का कहा टाल नहीं सकते थे, वो चले गए पाताल लोक। और वहाँ का जो राजा था पाताल लोक का, वो वेट ही कर रहा था कि हनुमान जी आएंगे। आते ही बोलता है कि आ गए हनुमान। तो वो बोलता है तुम कौन हो। बोले मैं पाताल लोक का राजा हूँ। तो बोलते तुम यहाँ कैसे आए हो। बोले मैं अपने प्रभु की अंगूठी लेने आया हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है लो सामने पड़ी है ले लो। देखते हैं ये बड़ा ढेर पहाड़ जितना ऊंचा, सब अंगूठियाँ ही, और वो भी सब प्रभु श्री राम की। अब वो समझ जाते क्योंकि राम जी की अंगूठी तो हनुमान जी तो पहचान ही लेते हैं, सारी की सारी अंगूठियाँ राम जी की। अब वो ये सोचते इतनी अंगूठी मेरे भगवान की। तो बोलते हैं ये किसकी अंगूठी है। बोले सारी प्रभु श्री राम की ही अंगूठी है। हर जन्म में वो तुम्हें धोखा दे करके बैकुंठ चले जाते हैं और तुम आकर उनकी अंगूठियाँ ढूंढते हो। तो आप समझ सकते हैं कितने जन्म प्रभु श्री राम ने लिए होंगे और कितने ही हनुमान जी ने लिए होंगे। और वो लेते रहे और हमें नहीं पता, अनंत काल तक लेते रहे। उन अंगूठियों से हम ही समझ सकते हैं जब आपके साथ कुछ होता है, आप थोड़ा सा पीछे चाहते हो इसी जन्म में कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इतना खराब तो किसी के साथ नहीं किया कि मेरे साथ कोई मेरे साथ मेरे अपने परिजन की हत्या कर दे या मेरा कोई नुकसान हो जाए बिजनेस में या रिश्तों में। लेकिन आपको पता है कि आपके पिछले जन्मों में आपने किसी के साथ इतना बुरा किया हो जो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ रहा हो। कुछ तो किया है, कर्म तो किए हैं। अब आप कोसते रहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। कभी देखा किसी का बच्चा हो जाता है लेकिन वो अपंग होता है,